मेरा नाम प्रिंस कुमार है सर, गांव रोडी के रहने वाला हूं सर मैं। सर मामला ऐसे है कि जो हमारा एक पुराना मित्र है जिसके साथ हमारी अच्छी मान के चलो उठनी बैठनी थी, और उसने हमारे से वेस्टीज नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी का कह के डॉक्यूमेंट लिए थे कि मैं वहाँ से उससे हम मान लो खाने पीने की रेस स्प्रे वगैरह जो वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी सेल करती है सर, तो उससे सामान मंगाया करते थे जी। तो उसके अकॉर्डिंग उसने कहा भी मैं आपको अगर आप ये आईडी देते हो तो उसके अंदर मैं आपको लेस में ये चीज़ें सारी दिलवा दिया करूँगा जी। तो उसका झांसा दे के उसने हमारी आईडी हमसे ले ली जी। उस आईडी का उसने मिसयूज़ करके इंडोसेंड बैंक, जो कि ब्रांचें हैं, 4 ब्रांचें हैं, सिरसा, फरमाई और मल्लिका और बुर्ज बंगू जी, ये 4 ब्रांकों में अलग अलग बैंक वालों के साथ अच्छी सेटिंग करके सर इसने फर्जी अकाउंट खुलवा के, जिसमें ना तो हमारा फ़ोन नंबर है और ना ही हमारी मेल आईडी है, ना ही हमारे सिग्नेचर है सर। तो ये इस तरीके से इसने फर्जी डॉक्यूमेंटों को करके, जिसमें बैंक भी इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर, तो इन्होंने ये खाते खुलवा लिए। और खाते खुलवाने के बाद इन्होंने मान लो यूपीआई के द्वारा सारी ट्रांजेक्शनें की हैं सर। सर मेरे अकाउंट की है 1,37,00,000 रुपए की ट्रांजैक्शन सर, 6 मंथ के अंदर जो। नहीं सर, मेरा अगर नंबर या मेरी ईमेल आईडी हो जो मेरी मान लो पर्सनल जो वो है, उसके ऊपर अगर मेरे को मैसेज आया तो मैं मान के चलो इस चीज़ का पहले भी कोई इंक्वायरी करूँ। लेकिन हमें तो जब सबसे पहले सतपाल का खाता, हमारे गांव का एक सतपाल लड़का है, उसका खाता हमें जब पता लगा, उसको बैंक के अंदर वो लेके गया, तो बैंक के अंदर ले जाके उसको बोला भी मेरे मामा का लड़का है, जिसके कारण मेरी मान लो आपका आईडी आपकी लग गई है लेकिन अकाउंट उसका है, तो हमारी 1,00,000 रुपये ट्रांजैक्शन फंस गई है, आप हमारे साथ चलो, आप हमारी हेल्प करो। तो जब ये वहाँ गया तो इसने जाके देखा भी मैं तो इस बैंक में आया हूँ पहली बार हूँ, और जब इसने मान लो इसका जो चेक वगैरह जैसे भी उसको वो कर रहा है, बैंक वालों के साथ सेटलमेंट कर रहा था, तो उसको ये लगा भी ये सिस्टम तो फर्जी है। फिर वो गांव आ गया भी बोला मैं नहीं साइन वगैरह कुछ करूँगा ना, मैं आपको पेमेंट निकलवा के दूंगा। जब वो गाँव आके गाँव का ही लड़का हो रहा जी जगदीप, उससे मिला तो उसको बताया ही सारा मामला, तो वो उसके साथ गया। जब उसने भी अपना मान के चलो वहाँ पैन कार्ड दिया भी आप मेरा अकाउंट भी देखो, तो उसके खाते में भी मैक्सिमम 50 लाख के करीब उसकी भी ट्रांजैक्शन थी सर। तो जैसे जब ये 2 आए, तो 2 आने के बाद जब इनके साथ वो मामला सेटलमेंट करने के लिए, तो उस टाइम उसने 8 से 10 बंदों का नाम बोला, और जब बैंक में गए तो बैंक वालों ने भी 8-10 बंदों का और नाम बोला सर। सर जो अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके अंदर 20 से 25 लोग हैं सर। और अभी आगे जैसे भी हम जितने भी हमारे टच में हैं उन सभी को हम बता रहे हैं कि आप अपना जाके जो बैंक में है वो वेरीफाई करवाओ, पता करो कि इस बंदे के टच में जो भी बंदा आया है, जिससे भी इसने कोई डॉक्यूमेंट पकड़ा है, या जिसने भी इस बंदे से फ़ोन भी पकड़ा है 2-4-5 मिनट के लिए, तो वो भी अपना अकाउंट बिल्कुल जाके बैंक के अंदर ज़रूर चेक करवाए सर। आपके डॉक्यूमेंट पे फर्जी खाता खुलना, करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आप बैंक की भी भागीदारी मानते हैं आप? बिल्कुल सर, बैंक की मैं पूरी भागीदारी मानता हूँ इसमें। मान के चलो जो उनका जो अकाउंट वगैरह खोलते हैं, उनके जो कैशियर हैं, जो उनके क्लर्क हैं और जो मैनेजर हैं, सबकी मिली भगत से सर ये हुआ है। क्योंकि देखो बैंक के अंदर अगर चलो खाता उसने वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन वो बोल रहे हैं वो खोल दिया, उसमें हमारे सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं सर, किसी की माता का नाम मैच नहीं कर रहा है, फ़ोन नंबर तो किसी का भी नहीं है सर उसके अंदर, ठीक है सर। और उसके बाद जब हम वहाँ जा रहे हैं, अभी हमें स्टेटमेंट निकाल के दो, तो वो स्टेटमेंट हमें नहीं निकाल के दे रहे थे जी। तो सर पुलिस को हमने जैसे शिकायत दी थी, पहले एसपी ऑफिस में 2 लड़कों ने एसपी ऑफिस में दरखास्त दी थी, तो उन्होंने मार्क करके एसएचओ सदर थाना रूड़ी को ट्रांसफ़र कर दिए थे। लेकिन वो अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई कोई प्रॉपर तरीके से नहीं किया। जो सबसे पहली शिकायत थी वो 5 थी जगदीप और सतपाल के नाम से, उन्होंने एसपी ऑफिस में जाके सीधी दरखास्त दी थी सर, ये 5 तारीख को सर। हाँ जी सर, खाता पता लगने के दूसरे दिन सर। और उसके बाद जब हमें मान के चलो सब 10-12 बंदा 15 बंदे हम आए, उसके बाद जब हमें पता लगा भी फिर हमने एसएचओ सदर थाना रूड़ी को ये दरखास्त दी थी भी इस करके ऐसी है भी इस बंदे को पकड़ के और आप कार्रवाई करो। जबकि उसने जब वो पुलिस के थाने में उसको बुलाया गया, उसने वहाँ भी उनको बुलाया गया, एक अधिकारी को उन्होंने बोला भी अगर आप चाहते तो आपका खाता भी मैं खोल दूंगा अभी के भी करंट में। तो मान लो उसके फ़ोन के अंदर भी बैंक वालों का सिस्टम चल रहा है सर, जबकि वो बैंक एम्प्लॉय नहीं है। एसपी साहब ने मान के चलो ये 2 दिन का टाइम का आया, मैं भी 2 दिन के अंदर हम मान के चलो इस कार्रवाई को पूरे संज्ञान में लाएंगे, और जो भी हम इसके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी वो हम उसको करेंगे।